Screen is visible, beta. Jaya, Charu, Pratibha. Okay, Aditi. Now see, in the our last unit, that is the fourth unit, we completed yesterday single electron transistor. Today we are going to discuss the carbon nanotubes. Carbon nanotubes और graphene, ये दोनों अगर आज होता है तो अपन देखेंगे. And then 2D और atomistic simulation, that two topic is going to be remain. सेट में एक बार मैं वापस रिवाइज करा रही हूँ. व्हाट वाज द सेट? इंस्पाइड ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टुगेदर, वन बाय वन जब ये मूव होते हैं तो उसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर कहते हैं. फॉर दैट पर्पस वी मेक अ जंक्शन बैरियर, दैट इज कॉल्ड द टनल कैपेसिटेंस, दैट इज अ सेट IC. और इसके लिए ये हम जो है इसमें गेट कैपेसिटेंस ऐड करते हैं फॉर चार्जिंग डिस्चार्जिंग. तो इससे क्या होता है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. डिस्चार्ज होता है तो कुछ भी मूव नहीं होगा. ये दिस आई थॉरली एक्सप्लेन्ड यू इन दिस PDF. सेकेंड वॉज दिस, इसके स्ट्रक्चर को वापस एक्सप्लेन करके इसकी वर्किंग बताई थी. हाउ डज सेट वर्क्स और हाउ कूलम ब्लॉकेज इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ कूलम स्टेयरकेस. What are the conditions that I have noted you down? Applications हो गई थी and we have finished. Now carbon nanotube, it is an important one and one question is damn sure to come in your university examination also. ठीक है, तो CNT क्या होता है? एक तरह से एटोट्रॉप्स हैं कार्बन के. सो राइट डाउन, CNT इज आर द एटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. Each autotrophs क्या होते हैं? Two or more different physical forms in which an element is going to be exist. ठीक है, so first लिखो कि ये जो autotrophs of carbon है and allotrophs हैं. और allotrophs क्या होते हैं? Two or more if different physical form in which कोई भी element जो है वो exist हो. लिख लिया ये? ठीक है, अब ये एलोट्रॉप्स जो हैं तुम्हारे, ये काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इट कुड बी डायमंड, ग्रेफाइट, Lansdylite, Beckminster fluorines, C16, C540, C70, amorphous carbon, single wall carbon nanotubes, nanobud. ये स्ट्रक्चर फॉर्म में भी बताएं कि इस तरह से, पर अपन को इन सब में ना जाके अपन को तो CNT को ही पढ़ना है. तो CNTs जो हैं, they are nothing but long thin cylinders of carbon that can be bought as a sheet of graphite, that is a hexagonal lattice of carbon that is rolled into the cylinder. And these nanotubes have been constructed with a length to diameter ratio up to this much. $132 crore के नीज टू 1. ये तो मतलब ये लिख लो तुम. थिन सिलेंडर है जिसमें हमारे हेक्सागोनल लैटिस कार्बन इस तरह से रहते. एलोट्रॉप्स वाला वो लिख लिया था ना तुम लोगों ने? ये वाला जो CNT है वो सुमियो इल्जिमा ने 1991 में क्रिएट किया. ये लिख लो, दे आर द थिन सिलेंडर ऑफ कार्बन दैट इज टू बी taught as a sheet of graphite hexagonal lattice carbon that is rolled into the cylinder. और लेंथ टू डायमीटर रेशियो जो है उसका इस तरह से रहता है.
ओके, टाइप्स ऑफ सीएनटी की जो हम बात करते हैं, ये मेन सीएनटी का टाइप नहीं है ग्राफीन। देयर इज अनदर काइंड ऑफ वन एटम। ग्राफीन की जब बात करेंगे तब इसको बताएंगे। नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो रहते हैं, बस कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो कार्बन नैनो ट्यूब्स का है, अ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स यूज्ड टू बी देयर, और वन एटम थिक लेयर जो कार्बन की रहती है उसको हम ग्रेफीन्स कहते हैं। ग्रेफीन अलग से हमारा टॉपिक है तो हम इसको वहां डिस्कस करेंगे। मेनली सीएनटी के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स और दूसरा होता है मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। सो दे हैव द सिंगल आउटर वॉल ऑफ कार्बन्स और इधर मल्टीपल वॉल्स। ये मैं और डिटेल में तुम्हें बताऊंगी। पहले ये नाम लिख लो, टाइप्स ऑफ सीएनटी करके। तो टाइप्स ऑफ सीएनटी में क्या आएगा तुम्हारे, वन इज अ सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स एंड अनदर इज अ मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स। ठीक है, टाइप लिख लिए हैं तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। सिंगल में क्या रहेगा तुम्हारा, सिंगल आउटर वॉल रहेगी, मल्टीपल में मल्टीपल वॉल्स लाइक सिलेंडर्स इनसाइड द अनदर सिलेंडर्स ऑफ कार्बन। हाउ दे यूज टू लुक, ये अपन यहाँ देखते हैं। जैसे सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स, इसका लिख लो, दे कैन बी फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट डिजाइन। CWCNTB, इसको SWCNTB हम इसे कहते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, आर्मचेयर, चीरल और जिगजैग। And their design is depends on the way graphene is wrapped into the cylinder. So before that I just suggest कि पहले ये तुम ग्राफीन लिख लो, क्योंकि इसमें बार बार वर्ड ये यूज आएगा ग्राफीन। सिंगल वॉल में सिंगल ग्राफीन यूज टू wrap, in a multiple wall CNT multiple graphene used to wrap one on the another, ऐसे। तो ग्राफीन क्या होता है, write down please, structure of CNT that is formed by a layer of carbon atom that is bounded together in a hexagonal, that is honeycomb mesh। और ये जो थिक लेयर है इसे हम ग्राफीन कहते हैं, which is wrapped in the shape of cylinder। इस तरह का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लो। और अगर एक ही ग्राफीन को सिलेंडर शेप में हमने कर दिया तो वो सिंगल वॉल्ड हो गया, मल्टीपल लेयर्स लेंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा। Please let me know when you complete. हो गया क्या बेटा? प्रतिभा, साक्षी, शिवानी, जया, चारू, अवंतिका, अमीशा, अदिति। ओके साक्षी, ठीक है। तो ग्राफीन क्या होगी हमारी, इस तरह से हेक्सागोनल शेप में जो एक शीट हम प्रोवाइड करते हैं हनीकॉम के फॉर्म में, दैट इज ग्राफीन। ठीक है, और इसी को हम अगर सिलेंडर की तरह बाउंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कार्बन नैनो। सो फर्स्ट जो टाइप है सिंगल वॉल नैनो सीएनटी, वो जो है इट इज फॉर्म्ड इन 3 डिजाइंस, दैट इज आर्मचेयर, चीरल और जिगजैग। ये तीनों के डायग्राम तुम्हें बनाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बेसिकली इट इज नथिंग बट द वे ग्राफीन इज wrapped into the cylinder। मतलब एक ग्राफीन जो है वो उसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे ले रहे हैं, उस वे में ये डिफरेंट रहते हैं। जैसे इसका एक और है यहाँ पर, सिंगल वॉल ट्यूब, मल्टी आर्म चेयर वगैरह है ना इसमें, ये डिटेल डायग्राम वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आर्म चेयर है, इसमें सिंपली इस तरह से ये wrap, मतलब ये जो डिजाइन देख लो ये है, मतलब इसमें इसमें क्या बोल रहा था, डिजाइन इज डिपेंड ऑन द वे ग्राफीन इज wrapped into the cylinder। आर्म चेयर में जो हेक्सागोनल्स रहेंगे सारे, वो इस तरह के रहेंगे, फ्लैट फुटेड, और फिर इस तरह से ईच वन इज स्टार्टिंग लाइक इन दिस मैनर। ठीक है, जिगजैग में जो होगा तुम्हारा वो इस तरह से, जो भी हेक्सागोनल बन रहे हैं हमारे, वो जिगजैग पैटर्न में वो इस तरह से यूं करके इस तरह से फॉर्म। एंड चीरल में इस तरह से,
तो इसकी बेसिक ऊपर की और नीचे की डिजाइन है वो तुम भले ही इतना लंबा ना बना के हाफ बनाओ, बट डिजाइन ऐसी रहो। आर्म चेयर में लाइक दिस, जिगजैग में दिस, एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज गोइंग टू बी दिस। इसकी डिफिनेशन इसमें नहीं लिखी है, वो मैं लिखवाऊंगी तुम्हें, बट पहले ये बना लो तुम क्यों। हाँ लिखा, अब इसमें ये लिखो, पहले बना लो फिर मैं एक्सप्लेन। इसमें ब्रॉड भी है, फ्लैट फुटेड हो गया हमेशा, ठीक है। ये जिगजैग वाला है, ये ची वाला है। अब बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी जिस तरह से ये रोल होके एलो एलोट्रॉप्स को असाइन कर रहे हैं, तो इसमें ये देखो, ये टाइप्स में जिगजैग और आर्म चेयर की अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल में, सो फर्स्ट आर्म चेयर है। आर्म चेयर में बेसिकली जो चीज हमने डिजाइन करी है तो ये है कि पर्टिकुलरली जिगजैग पाथ ऑन द ग्रेफिन लाइक लेटिस, अ पाथ दैट इज, पहले जिगजैग का लिख लो, जिगजैग में क्या होगा, zigzag path on the graphene is going to like as a lattice as a path that turns 60 degree, means alternating left and right after stepping through each bond. So it is also conventional to design the armchair path, one that makes two left turns of 60 degree followed by two right turns every 4 step. इसमें क्या करो बेटा कि पहले तो जिगजैग का लिख लो। जिगजैग जो तुम्हारा SWCNT है, इट इज नथिंग बट जो है, इट इज लाइक अ लेटेस्ट पाथ जो कि हर 60 डिग्री में टर्न हो रहा है, अल्टरनेटिंग लेफ्ट एंड राइट एंड प्रोवाइडिंग स्टेपिंग थ्रू ईच बॉन्ड। सो व्हाट इज माय जिगजैग SWCNT, जो हर 60 डिग्री में या तो लेफ्ट या राइट टर्न हो रहा है और जिगजैग पाथ प्रोवाइड। वेयर इज द आर्म चेयर क्या करेगा तुम्हारा, आर्म चेयर जो है दैट मेक्स टू लेफ्ट टर्न्स ऑफ 60 डिग्री फॉलोड बाय टू राइट टर्न्स, मतलब दो, इसमें एक एक 60 डिग्री का लेफ्ट राइट टर्न हो रहा है, इसमें दो पहले 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न होंगे फिर दो राइट है, ठीक है। इज इट फाइन, बस इतना सा लिख लो, बाकी रिमेनिंग थ्योरी तो तुम्हें और मिल जाएगी। और जो हमारा वेरी बेसिक टाइप का जो रहता है, क्या कहते हैं, CNT, वो जिगजैग टाइप का होता है, दैट इज सिंपली अ जिगजैग नैनोट्यूब्स। और जब हम इस ट्यूब को इंस्टेड ऑफ एनरिच्ड बाय अ क्लोज आर्म चेयर पाथ कर देते हैं तो दैट इज नोन टू बी द आर्म चेयर नैनोट्यूब्स। लिख लिया। जिगजैग और आर्म चेयर में इसको एक तरह से डिफरेंस भी कह सकते हो अगर आए तो। इन अ जिगजैग ईच 60 डिग्री वन लेफ्ट एंड वन राइट टर्न इज गोइंग टू बी देयर, वेयर इज एन आर्म चेयर
टू लेफ्ट टर्न, टू राइट टर्न्स। और एक थर्ड कौन सा था तुम्हारा? चीरल। तो चीरल वाले में क्या होगा? दैट दिस वन फॉर्मूला इज चीरल एंगल यूज, चीरैलिटी वाले में चीरल एंगल और उसका फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज गोइंग टू बी, इसमें तुम लिख सकते हो आर्मचेयर टाइप का ही सीएनटी रहता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली जो चीरैलिटी का जो एंगल है वो इंस्टेड ऑफ 60-30 हो जाता है। तो राइट डाउन, इधर नहीं लिखा है, ये लिखा है that makes an angle of 30 degree in a clockwise from the direction of u vector and the only type of nanotubes है जिसमें हमारा ये zigzag और आर्मचेयर दोनों बन सकते हैं। तो ये चीरल वाला जो है, इसमें अगर 60 की जगह 30 मेरा एंगल हो रहा है, वो ऑपरेशन जो है करस्पॉन्ड करेगा चीरल आर्म, चीरल SWCNT। और इसकी डेफिनेशन यहाँ सही नहीं लिख रही है तो इस तरह से लिख लो, मैं बोल रही हूँ, द circumferential vector which lies along with the direction exactly between the two basis vectors and the chiral angle is going to be 30 degree and chiral indices means ये जो तुम्हारे ये इस तरह से तुम देख रहे हो ना, ये लेटिस बने हुए हैं, तो एन और एम, इनको हम एन और एम कहते हैं, वर्टिकल और स्लांटिंग जो रहते हैं। तो ये जो है एन इक्वल्स टू एम इसमें होता है। तो लिख लो, द सर्कमफेरेंशियल वेक्टर विच लाइज डायरेक्टली, sorry, which lies along with the direction exactly between the two basis vector। सिंपली इसमें कुछ नहीं है, एंगल वहां 60 की जगह 30 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिंगल वॉल ट्यूब्स। मल्टी वॉल सीएनटी में क्या होता है, दो तरह के मॉडल होते हैं। मल्टी वॉल में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टी वॉल? सिंगल वॉल में सिंगल जो तुम्हारा ग्राफीन है वो रैप होता है, व्हेन मल्टीपल ग्राफीन्स turn to be in a cylindrical shape, that is called your multi-walled CNT। ये लिख लो पहले, यहाँ पर भी दिया है ये कि MWCNT इट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड सिंगल वॉल CNT, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। मल्टीपल वेल CNT इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स। ठीक है, इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द सिंगल वॉल ट्यूब, लेकिन बस ये कि मल्टीपल सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स को टुगेदर हम लेते हैं तो वो हमारा MWCNT। ठीक है, अब इसके जो टाइप्स है वो लिख लो, दैट इज अ रशियन डॉल मॉडल एंड पर्चमेंट मॉडल। मतलब जिस तरह से ये व्रैप हो रहे हैं मल्टीपल, तो दो मॉडल होते हैं, एक होता है रशियन मॉडल और एक होता है पर्चमेंट मॉडल्स। ठीक है, तो रशियन मॉडल में क्या होगा, पहले नाम लिख लो। ठीक है, नाउ रशियन मॉडल और ये जो पार्चमेंट मॉडल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो रशियन वाला रहेगा उसमें CNT इट कंटेन्स अनदर नैनो ट्यूब्स inside it and the inner nanotube has a smaller diameter than the outer। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं पहले तो लिख लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रशियन मॉडल एम्फाइजेस दैट जो भी नैनोट्यूब्स कंसिस्ट है, तो इनर वाला जो है वो बाहर वाले से छोटा होगा, मतलब वो तो नेचुरल है, जो इनर का डाया छोटा होगा तभी आउटर वाला उसमें CNT आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, मॉडल बना। लिख लिया बेटा?
यस अदिति, अमीषा, चारू, यस मैम। बोला करो ना। हाँ ठीक है। अब सेकंड क्या होता है तुम्हारा, पर्चमेंट मॉडल में सिंगल ग्राफिन शीट ही होती है, उसको इस तरह से, इसमें मल्टीपल सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स हैं, इनर डाया इज लेसर देन द आउटर, और इस तरह का स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सेकंड पर्चमेंट मॉडल जो मल्टीपल में होता है, उसमें एक सिंगल ग्राफिन शीट ही रहती है जो रोल्ड होती है अराउंड इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, रिजेंबलिंग अ रोल्ड अप स्क्रोल ऑफ पेपर। कि ये तुम लिख लो, और इसका स्क्रिप्ट बना, ये तो बहुत ही इजी है बनाने, बना लो। मीनवाइल आई टेक योर अटेंडेंस, उसके बाद अपन आगे बढ़। यस अदिति, अमीषा, यस मैम। अवंतिका, प्रेजेंट मैम। चारू, प्रेजेंट मैम। माया, प्रांजलि, प्रतिभा, साक्षी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके। ठीक है, लिख लिया। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल SWCNT ना यूज होकर एक सिंगल CNWT जो रहता है वो यूज हो रहा है, और वो इस तरह से रोल हो जाता है। ये दो मॉडल इसमें रहते हैं। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कुड कम इन RTU एग्जाम और इन अ मिड टर्म आल्सो। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर SWC? ये कर लिख लिया था ना बच्चा, जो तुम लोगों ने लिख लिया था, साक्षी, प्रतिभा, शिवानी? यस मैम। Okay? तो अब दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो SW हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी देन द सिंगल वॉल CNT, बट आउटर वॉल ऑफ मल्टी वॉल CNTs जो रहते हैं, इट कैन प्रोटेक्ट द इनर कार्बन नैनोट्यूब्स फ्रॉम केमिकल इंटरेक्शन विथ आउटसाइड मटेरियल। ठीक है। और मल्टी वॉल CNTs जो रहते हैं, दे हैव द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द, एक तो सबसे मेन डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही होगी। सिंगल वॉल CNT इट हैज ओनली वन लेयर ऑफ ग्राफीन, whereas multiple CNT is it is a group of SWCNT. सेकेंड लिख सकते हो, दे हैव द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव द लेसर टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन जो इसमें है कि मल्टीपल वॉल CNT में क्या, ये ज्यादा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनर कार्बन नैनोट्यूब्स को फ्रॉम केमिकल इंटरेक्शन विद द आउटर मटेरियल। ठीक है, लिख लो। ये फर्स्ट लाइन लिखने की तो जरूरत नहीं है, वो तो प्रॉपर्टीज एक्चुअली मल्टीपल वॉल CNT बनी SW से रहा, तो प्रॉपर्टीज तो एग्जैक्टली सेम रहेगी, बट हाउ दे आर डिफरेंट बाय द डेफिनेशन। सेकंड बाय द प्रोटेक्शन द इनर कार्बन नैनोट्यूब्स, थर्ड बाय द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें फिर ज्यादा नहीं है वैसे, इसको एज अ शॉर्ट नोट तुम्हें यही पढ़ना है, व्हाट वी मीन बाय CNT, टाइप्स ऑफ CNT, डिफरेंस बिटवीन द CNT। इसके अलावा और कुछ हो तो मैं बताती हूँ तुम्हें। इसके बाद ग्राफिंग पढ़े करेंगे अपन, फिर 2D सेमीकंडक्टर, देन लास्ट वो जो सिमुलेशन वाला टॉपिक है। हो गया बेटा? ओके जया, ठीक है। सिंथेसिस की जहां तक बात आती है कि CNT में सिंथेसिस कैसे होता है, तो तीन मेथड है इसके, आर्क डिस्चार्ज मेथड, लेजर एब्लेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन, CVD। इससे भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ये सिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, जिस तरह से ये इंडिविजुअल हेक्सागोनल फॉर्म है,
तो जो पहले नाम लिख लो तीनों के, आर्क डिस्चार्ज मेथड, लेजर एब्लेशन एंड CVD. So now in this, first is the arc discharge method. This is a successfully used in synthesized CNTs in a small quantities. जब हमारे पास जो नैनो ट्यूब्स जो है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, वो स्मॉल क्वांटिटीज में है, तो हम आर्क डिस्चार्ज मेथड यूज करते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है, एनोड एंड कैथोड टर्मिनल्स जो है 6 mm और 9 mm ग्रेफाइट्स के इस तरह से लेके इसको हम ग्रो करते हैं. कैटलिस्ट जो रहते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इनटू द ग्रेफाइट टर्मिनल्स. तो मल्टी वॉल एंटीज जो रहती है दैट इज फॉर्म विदाउट द कैटलिस्ट. ये नहीं, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखो कि स्मॉल क्वांटिटीज में जब हमारे पास रहते हैं CNTs, दिस इज अ बेस्ट मेथड. एंड जो कैथोड टर्मिनल्स हम इसमें ले रहे हैं, एनोड एंड कैथोड टर्मिनल, दैट इज 9 mm और 6 mm ग्रेफाइट रॉड्स के अपन लेते हैं. इस तरह से कुछ इसमें रहता है. लेजर एब्लेशन जो है 95 में डेवलप हुआ था. द प्रिंसिपल इज गोइंग टू सेम एज द आर्क डिस्चार्ज मेथड. कार्बन जो रहता है वो इवेपोरेट होता है हाई टेम्परेचर पे फ्रॉम द ग्रेफाइट टारगेट दैट इज गोइंग टू बी यूजिंग इन द पावरफुल एंड फोकस लेजर बीम. ठीक है. CVD बहुत ही जो स्टैंडर्ड वे में और जनरलाइज वे में हर जगह यूज होती है, वो होती है तुम्हारी केमिकल वेपर डिपोजिशन. हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर मास प्रोडक्शन फॉर CNT रहता है ये, और बल्क अमाउंट ऑफ डिफेक्ट फ्री CNT ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज जो CNT की है, डिस्क्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन नेम्स लिख दो. एक तो स्ट्रेंथ, CNTs जो है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है इसकी. शॉर्ट में लिखते जाओ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन स्टील एंड ऑल. स्ट्रेंथ कम्स टू द sp स्क्वायर बाउंड्स में रहती है. हाई प्रेशर इंडिविजुअल नैनो ट्यूब्स जो रहती है बाउंड टुगेदर होती है ट्रेडिंग विद sp स्क्वायर. Apart from this, it is not only strong but elastic in nature also. Hardness is जो इसकी है वो ये है कि it can, मतलब SWCNT की बात करें, it can withstand a pressure up to 25 GPa. मैक्सिमम प्रेशर जो इसका रहता है 55 GPa रहता है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, थर्मल भी प्रॉपर्टीज है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर जो इसका रहता है वो डिटरमाइन करता है हाउ कंडक्टिव इट इज. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, और ये अलाउ करता है CNTs को विथस्टैंड करने के लिए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर्स ओनली अलोंग विद द एक्सिस ऑफ द ट्यूब्स दैट इज गोइंग टू बी देयर. वेटेबिलिटी है, ये है. फील्ड इमिशंस है, एस्पेक्ट्स रेशो, ऑब्जर्वेंस, दैट इज. पोटेंशियल यूज की हम बात करें तो मेनली नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एप्लीकेशन जो है वो है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि SWNTs की है. दैट इज बिलीव इन द डोमेन ऑफ नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. और इट रोप्स आर द मोस्ट कंडक्टिव कार्बन फाइबर्स दैट इज गोइंग टू बी नोन. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम CNTs यूज करते हैं. सोलार सेल में भी हम जो है अल्ट्रा वायलेट या 20 NIR वाले SWNTs यूज करते हैं. हाइड्रोजन स्टोरेज में यूज करते हैं. ड्रग डिलीवरी में भी हम यूज करते हैं. बायोसेंसर्स में हम इसे यूज करते हैं. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन द नेम्स, आई कैन नोट इट डाउन. डायग्नोस्टिक एंड इमेज टूल्स में, but now input from your side कि मैम we want to at least note it down the headings. आर्टिफिशियल मसल्स में यूज करते हैं, स्पेस एलिवेटर्स में यूज करते हैं. मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ CNT, इलेबोरेट दें. सो इलेबोरेट में एक एप्लीकेशन तुम्हारी ये है स्पेस एलिवेटर, ये लिख लो. इस तरह से होता है तुम्हारा स्पेस एलिवेटर, उसमें हम CNTs यूज करते हैं. मेन कंपोनेंट ही उसमें कार्बन होता है. ठीक है. आर्टिफिशियल मसल्स में यूज करते हैं. डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग टूल, जो जितने भी आजकल कैंसर डिसीज वगैरह सब नहीं होती हैं, इनके जो टूल बॉक्स है या रेमेडियल्स हैं,
वो मेनली कार्बन नैनो ट्यूब्स पे ये होते हैं, क्वांटम डॉट से, क्वांटम वेल से, इन सब बायो सेंसर्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग डिलीवरी एंड ऑल। नाउ सी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ग्राफीन है। इज इट क्लियर? सीएनटी का क्लियर हो गया तुम सबको? कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बेसिकली जो हमारी एक शीट है ग्राफीन्स की। ग्राफीन क्या है? लेटिस फॉर्म में सिंगल थिन लेयर जो होती है। सिंगल वॉल में हम तीन तरह के होते हैं, आर्म चेयर है, जिगजैग है एंड वन मोर स्ट्रेट। मल्टी वॉल में उसी को हम मल्टीपल वे में कर देते हैं। वो भी टू टाइप से है, एक तो मल्टीपल SWCNT यूज करें या सिंगल को यूज करके उसको चिरल फॉर्म में करो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी जस्ट डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को है ग्राफीन, तो ग्राफीन मैं कल करा दूंगी तुम्हें और फिर 2 टॉपिक्स हो जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर। और 7 तारीख तक तुम लोगों को असाइनमेंट जमा करो, ठीक है। इसमें का मेन जो इम्पोर्टेंट है सीएनटी का, एक क्वेश्चन तुम्हारा आरटीयू में आना ही है। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सिंगल बॉल और मल्टीपल बॉल सीएनटी कह लो, या एप्लीकेशंस ऑफ सीएनटी कह लो, या सीएनटी पे शॉर्ट नोट, ठीक है। ओके बेटा।